ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे एसएससी सीजीएल का। आप इसको क्लिक कर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी बताई गई है। जैसे फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया 24 जून से लेकर 24 जुलाई 2024 तक रखे गए हैं। बाकी और भी जो डिटेल जानकारी है, जैसे आपकी एग्जाम जो होने की संभावना है, इसका टेंटेटिव डेट बताया गया सितंबर अक्टूबर में होंगे, और जो टायर 2 होंगे दिसंबर 2024 तक आपके होने वाले हैं। अब वैकेंसी जो किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर कितनी है उसकी जानकारी देख पाएंगे। जैसे देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस में है। ग्रुप बी स्तर की पद है, जिसमें एज 20 से लेकर 30 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है, जो कि आईबी डिपार्टमेंट में है। ग्रुप बी स्तर की पद है, यहाँ पर 18 से 30 वर्ष इसमें रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भर्ती है, ग्रुप बी स्तर की है। 20 से लेकर 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे टोटल जो है 22 से लेकर और भी, यानी टोटल 34 डिपार्टमेंट पे ये आपकी बहाली प्रक्रिया होने वाली है मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलेगा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2024, जिसके सामने यहाँ पर अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एसएससी का फॉर्म कई बार भरे होंगे, तो उनके पास ऑलरेडी ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो पहली बार इसका फॉर्म भरते हैं, तो उनको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओटीआर करने का यहाँ पर 4 स्टेप है, जिसको पूरा करना होगा। तो कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास आधार कार्ड है तो इस करें, आधार नंबर फिल करें, आधार पर जो भी नाम है वो नाम आपको फिल करना है। नीचे आना है, आपका क्या नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उस अकॉर्डिंग नाम डालें, उस नाम को दोबारा डालें। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, उसे डालें। उससे डिटेल को दोबारा से डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, पिताजी का नाम डालना है, उससे डिटेल को दोबारा डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे। साथ ही साथ मैट्रिक आपने किस बोर्ड से किया, सभी बोर्ड का नाम मिलता है, आप अपना यहाँ से बोर्ड को चयन करेंगे। रोल नंबर क्या है मैट्रिक का, वो जानकारी आपको देनी है, किस साल मैट्रिक उत्तीर्ण किया है। उसके अलावा आपकी हाईएस्ट क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में जानकारी आपको देनी है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उसे देना है, ईमेल आईडी को देना है, और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल कर यहाँ से वैलिडेट करेंगे। इस प्रकार आपका जो डिटेल है वो सेव होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं। आप सिंपली कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं उससे यहाँ पर फिल करेंगे। जो पासवर्ड आपको मिले होंगे उस पासवर्ड को भी डालेंगे। कैप्चा कोड को डालकर साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जो पासवर्ड मिला है उससे चेंज करने की ज़रूरत होगी, तो ओल्ड पासवर्ड जो मिले हैं उससे डालेंगे। फिर नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं उससे डालेंगे। उसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उससे पासवर्ड को दोबारा से डालना है। यहाँ से कोई एक सेक्रेटरी क्वेश्चन चुन लेना है, उसका आंसर देना है। फिर दूसरा कोई सेक्रेटरी क्वेश्चन चुनना है, उसका आंसर देना है, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर अपनी डिटेल को डालकर यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको देनी होती है, जिसमें आपका जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, उस कैटेगरी को दोबारा से बताएंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन यहाँ से चयन करना है। फिर आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसकी जानकारी आपको देनी है। 5 नंबर में दिव्यांगता के बारे में पूछा गया। अगर दिव्यांग है तो यस कर बताएंगे किस प्रकार की दिव्यांगता है, नहीं है तो आप इसे नो कर इसे छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आप उसके बारे में अपनी जानकारी जो है 6 नंबर कॉलम में देंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको देना है। अगर आपका परमानेंट करस्पॉन्डेंट दोनों सेम है तो यस करेंगे, अलग अलग है तो फिल कर सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एडिशनल डिटेल भी आपका सेव होता है, इससे यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है। चेक बॉक्स पर टिक कर आपको डिक्लेयर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पहले आपको प्रीव्यू ओटीआर कर एक बार प्रीव्यू देख लेना कि जो जानकारी आपने दिया वो सही है या नहीं है। सही है तो यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ से डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो डिक्लेयर कंप्लीट होता है और आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे आपका ओटीआर हो चुका है। अब कैंडिडेट डैशबोर्ड पर आकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आप लॉगिन भी करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ही डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर देखिए नीचे लाइव एग्जामिनेशन में देखेंगे कंबाइंड
ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन का जो डिटेल है वो खुलकर आता है और इसमें भी जानकारी दिए गया कि कब से कब तक फॉर्म फिलअप होंगे। अब अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने पूरी टर्म एंड कंडीशन आती है, यहाँ से आपको फिल फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपका जो पर्सनल डिटेल है OTR के थ्रू जो आपने डिटेल दिया होगा उससे अकॉर्डिंग ही उठा लेता है। अपनी जानकारी को यहाँ से आपको देख लेनी है, नीचे स्क्रॉल कर आना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल सेव होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो बताएंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए, तो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन बताया। अगर अन्य है जैसे PG किया PhD किया तो जानकारी आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बताना है उससे क्वालिफिकेशन को एक बार दोबारा से आपको बतानी है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन स्टेटस है वो क्या है, आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है या अपेयरिंग है वो जानकारी देंगे। पास किया तो किस साल आपने उससे पास आउट किया वो जानकारी देंगे। जो आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया था वो किस स्टेट से किया था वो जानकारी आपको देनी है। साथ में आपका जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, यहाँ पर देखेंगे सभी यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है। आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से चयन करेंगे। जो भी आपका रोल नंबर रहा होगा उस रोल नंबर को बताएंगे। क्या आपका परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो बताएंगे। किसी का CGPA है तो CGPA वाली में जानकारी देनी है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपका सेव होता है। अब कुछ एडिशनल जानकारी आपसे पूछी जाती है, जिसमें पूछा गया है यदि आप एक्स सर्विसमैन है या आर्म्ड फोर्स से है तो आप उसकी जानकारी एस नो में बता सकते हैं। अगर आपको जो है एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप एस नो में जानकारी दे सकते हैं, चाहिए तो आप एस करेंगे। तो आपको बताना होगा कि आप जो है किस प्रकार के कैंडिडेट है, जैसे OBC वाले हैं, डिफरेंस पर्सन, डिसेबल्ड है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज है तो यू भी आप यहाँ से बता सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे, ये जानकारी नहीं देनी होगी। फिर 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है किसी अन्य जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहे तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं, नहीं देना चाहे तो आप नो भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेव बाय नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल भी आपका सेव होता है, ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर के लिए कुछ प्रेफरेंस आपको चुनने होंगे, जैसे 3 प्रेफरेंस दिए गए हैं, तो आप कहाँ रखना चाहते हो वो आप यहाँ से चयन करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस में कहाँ देंगे, सेकंड में कहाँ देंगे और थर्ड में कहाँ देंगे वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी ये सब जो जानकारी है दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। अगर आपने फॉर्म भरते समय OTR के समय अगर आपने दिव्यांगता में एस किया होगा तो ये सब जानकारी आपसे पूछी जाएगी। बाकी यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उसको स्क्राइब मिलता है, तो ये सब अगर आपको चाहिए तो बता सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप जूनियर एस्थेटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एस नो में जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं करना चाहे तो नो करेंगे, तो ये भी जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एस्थेटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अगर आप एस करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर एस करेंगे। और बताया भी गया है कि रेफरेंस के तौर पर कि आप इनके नोटिफिकेशन के पारा नंबर 8.2 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्वालिफिकेशन के ऊपर इन्होंने बताया है कि इस पद के लिए आपके पास कौन से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो अगर आप इस प्रकार एलिजिबल है तो यहाँ पर आप एस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये डिटेल भी सेव होता है। अब ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका लाइव कैप्चर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं तो उस समय आपकी जो लाइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड होगा वो प्लेन होनी चाहिए। बाकी बताया गया है कि जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं उस समय आपकी जो ये फोकस है वो कैमरे के लेंस पे होनी चाहिए और फ़ोटो लेते समय कोई भी कैप कोई भी आपको मास्क या जो भी ग्लासेस है ये सब आपको नहीं उपयोग करना है। बाकी फ़ोटो आप यहाँ से अगर आप में वेब कैम है तो डायरेक्ट यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, अन्यथा आप इस QR कोड को स्कैन कर भी आप जो है फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अब फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको जो कैप्चर कैमरा है जिस पर क्लिक करना है और कैमरा को आपको अलाउ कर, फिर नीचे आना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर 10 से 20 KB में होगा, वो भी आपको बताया गया है। सिग्नेचर जब भी आप करते हैं तो आपको वाइट पेपर लेना है और उसी पे सिग्नेचर करना है, उससे यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू में सभी जानकारी को देखना है, जो जानकारी आपने फिल किया है सभी जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है, चेक करना है, एग्री कर कैप्चा को डालकर सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म जो है सेव होता है। अगर पेमेंट आपको नहीं लगता तो डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। अगर आपको पेमेंट लगता है तो मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है पेमेंट गेटवे पे, आप कुछ देर बाद जो है पेमेंट कर लेंगे और उसके बाद यहीं से जो है आप अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।